वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम झारखंड के उद्योग धंधों के बारे में देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से प्रमुख कारखाने हैं। जनरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं लौह एवं इस्पात उद्योग को, यानी जनरली जो लोहा होता है और स्टील होता है उसके कौन कौन से प्रमुख कारखाने हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आज हम सिर्फ दो प्रमुख कारखानों लोहा और स्टील के प्रमुख कारखानों को डिस्कस करेंगे। लोहा और इस्पात उद्योग के प्रमुख कारखानों में से जो मेन कारखाना है वो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील। शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से हम कहें तो टिस्को भी कहते हैं, ठीक है। यानी टाटा आयरन एंड स्टील को हम क्या कहते हैं? टिस्को। इस कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो है 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पे इसकी स्थापना हुई थी। सन 1911 ईस्वी में इस संयंत्र से लोहे तथा 1912 में इस्पात का भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा का था, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी को हो गई, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इस पूरे कंपनी का विचार जो था इन्हीं के सोच पर आधारित था, जिसे दोराबजी टाटा ने इस्टेब्लिश किया था। इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वो मुंबई में है। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। आप सोच सकते हैं जो भारत का पहला इस्पात का कारखाना है, लौह एवं इस्पात का कारखाना, वो झारखंड के जमशेदपुर में लगा था। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। अब आपको पता ही होगा, जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर हमें कुछ एक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। वहाँ पर उचित अमाउंट में आपको पानी की सुविधा होनी चाहिए, कोयले की सुविधा होनी चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जो रिक्वायर्ड जो खनिज संपदा है उसकी भी ज़रूरत होती है किसी भी कारखाने को रन करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि टिस्को को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, यानी इनको कारखाना रन करने के लिए जो खनिज संपदा है वो किन किन स्थानों से प्राप्त होता है। तो इनको जो कोकिंग कोल होता है वो रानीगंज पश्चिम बंगाल तथा झरिया के धनबाद से इनको कोकिंग कोल यानी जो कोयला होता है उनको रानीगंज से और झारखंड के झरिया से प्राप्त होता है। वहीं मैग्नीज और क्रोमाइट जैसे खनिजों की बात करें तो ये चाईबासा में, जो कि झारखंड में उपस्थित है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपको ये कंपनी प्राप्त करती है। चूना पत्थर की बात करें तो ये सुंदरनगर उड़ीसा से प्राप्त हो जाता है। वहीं कच्चा लोहा की बात करें तो ये मयूरभंज उड़ीसा तथा नोवामुंडी पश्चिम सिंहभूम में मिलता है। सन 1945 ईस्वी में टाटा समूह ने क्या किया कि अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की भी स्थापना की थी। अब देखो, एक पूरा डायग्राम यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहाँ पर एक्चुअली में जो टाटा स्टील संयंत्र है वो उपस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि जो जमशेदपुर में जो टाटा आयरन एंड स्टील है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ स्वर्णरेखा नदी है और दूसरी ओर यहाँ पर क्या है? खरकई नदी है। तो इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर बसा है। यहाँ पर मुंबई कोलकाता रेल लाइन भी है, जिसके माध्यम से सामानों को इंपोर्ट भी किया जाता है, चाहे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ये बिल्कुल एक सुइटेबल स्थान है, जहाँ पर लगभग सभी प्रकार की चीज़ें जो है उपस्थित होती है। सभी प्रकार के खनिजों का यहाँ से
आना जाना बिल्कुल संभव हो पाता है। ठीक है। अब अगर आप अपने एग्ज़ाम में इस डायग्राम को बनाते हैं तो उम्मीद है आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये डायग्राम एक प्रैक्टिकल डायग्राम है और ये आपको पूरी तरह से जानने में मदद करता है कि आखिर टाटा स्टील संयंत्र जो है वो जमशेदपुर में ही क्यों स्थापित की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जमशेदपुर है उसी के समीप आपका जो धनबाद का जो झरिया एरिया है, यहाँ से कोकिंग कोल मंगाया जाता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो सूलेपन जैसे स्थान है वहाँ से भी कई सारे, गुरु महिसानी नामक स्थान है, वहाँ से भी कई सारे खनिजों का आगमन होता है। जो टिस्को था वो पुराना नाम है, वर्तमान में हम इसे टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील द्वारा तैयार माल हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, गैल्वेनाइज्ड रोल्ड का निर्यात कोलकाता बंदरगाह द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसका जो पूरा निर्यात होता है, ठीक है, यानी सामानों को भेजना पूरी तरह से संभव हो पाता है कोलकाता बंदरगाह द्वारा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि उस वक्त जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे, भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा ही साकची का नाम जमशेदपुर तथा रेलवे स्टेशन का नाम टाटानगर स्टेशन कर दिया गया था। पहले जो जमशेदपुर का नाम था वो साकची था, लेकिन जमशेदजी टाटा की उपलब्धियों को देखते हुए इसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया तथा रेलवे स्टेशन का नाम जो था वो टाटानगर स्टेशन किया गया। वर्ष 1868 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा समूह की स्थापना की गई थी, जो भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह द्वारा संचालित कई कंपनियां की अवस्थिति झारखंड में है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। अब यहाँ पर आपको कई सारे कंपनियों के लिस्ट दिए गए हैं जो टाटा द्वारा संचालित किए जाते हैं। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं और इसको अपने कंटेंट में यूज़ भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम दूसरा हमारा जो प्लांट है झारखंड में ही स्थित है, नाम है बोकारो स्टील संयंत्र। ठीक है। ये बेसिकली स्टील का एक प्लांट है, स्टील उत्पादन में मदद करता है। 29 जनवरी 1964 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है। पहला कौन था? पहला टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह संयंत्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत कार्य करते। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सेल का जो है वो पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, तो उसका क्या नाम है पूरा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1972 को इस संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी। 1974 ईस्वी से इस संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ हुआ तथा 26 फरवरी 1978 को यहाँ पर क्या हुआ? 1.7 मैट्रिक टन इग्नाइट स्टील का उत्पादन पूर्ण हुआ। इसका जो सोर्स है वो भी दिया गया है, जो कि सेल की आधिकारिक वेबसाइट www.sale.com.in पर उपस्थित भी आपको मिलेगा। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। ठीक है, भारत का ये पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। यह बोकारो के माराफरी नामक स्थान पर स्थित है। इसकी स्थापना रूस, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसकी सहायता से की गई थी है। यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है। यह सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है। इस संयंत्र में विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न प्रकार से होती है, जैसे कि कोकिंग कोल की प्राप्ति या झारखंड के झरिया से होती है, लौह एस की प्राप्ति क्यूझर उड़ीसा से होती है तथा चूना पत्थर की प्राप्ति आपको मध्य प्रदेश से हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर बोकारो स्टील संयंत्र का एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है।
यहाँ पर हमारा जो डेस्टिनी है वो है बोकारो। यहीं से जो कई सारे रेलवे लाइन हैं जो कि सीधा बोकारो से जुड़ी हुई है। पहला तो आपका है ये झरिया का रेलवे लाइन जो कि कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कोकिंग कोल बोकारो में मंगाया जाता है और झरिया से ही कोकिंग कोल आपका टिस्को भेजा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में भी इसी मार्ग से भेजा जाता है। दूसरी ओर ये रेलवे लाइन जो है कहाँ से आती है? उड़ीसा के वीरमित्रपुर से ये झरिया से जुड़ी हुई है तथा अगला जो है एक और स्टेशन है उड़ीसा के सुलेपत और गुरु महिषानी स्टेशंस भी इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जो कि किसी भी कंपनी को आयात और निर्यात में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जैसे बोकारो भी एक नदी के किनारे बसी हुई है जो दामोदर नदी है जहाँ से उसे जल की प्राप्ति अच्छी तरीके से हो पाती है और यह संयंत्र चल पाता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने झारखंड के लौ एवं इस्पात उद्योग को अच्छे से जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।